कहानी की शुरुआत होती है बिजली कड़कने से और यहाँ पर हमें एक राजा और रानी को दिखाया जाता है और परेशानी की वजह होती है उनका बेटा जो कि बहुत बुरी हालत में होता है। उससे निकल रही होती है बहुत सारी एनर्जी रेज और उसके शरीर पर अजीब से मार्क्स भी आए होते हैं। कुछ समय बाद वो सब ठीक हो जाता है और एक ओल्ड मैन जो उसे ठीक कर रहा था वो आकर उन्हें बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस महाराज और महारानी, ये डिजास्टर 3 साल में एक बार आता है और राजकुमार इस चैलेंज को ओवरकम करने में कामयाब हो गए हैं, इसीलिए अगले 3 साल के लिए ये ठीक रहेंगे। रानी कहती है अच्छी बात है और तभी राजा कहता है इसकी उम्र के बच्चों के 8 प्रिंसिपल डेवलप हो चुके होते हैं लेकिन युआन अभी 13 का हो चुका है, क्या उनके 8 प्रिंसिपल अब डेवलप हो चुके हैं? वो बूढ़ा आदमी कहता है नहीं, उनके पास ये अभी भी नहीं है। ये सुनकर उन दोनों को ही काफ़ी दुख होता है और उसकी मोम खांसने लगती है। वो बूढ़ा आदमी कहता है महारानी, आपने पहले ही अपना काफ़ी सारा खून महाराज को नरिश करने में लगा दिया है, आपको अपने इमोशंस पे काबू रखना होगा। रानी कहती है युआन के पास सैंड ड्रैगन की लाइफ है तो उसे इतनी मुश्किलें क्यों झेलनी पड़ रही है। वो बूढ़ा आदमी कहता है उनके 8 प्रिंसिपल अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं तो 3 साल बाद उनकी ज़िंदगी मुश्किल में आ सकती है। और तभी पीछे से आवाज़ आती है तो क्या इसका मतलब मेरे पास सिर्फ 3 साल बचे हैं? और वो होता है प्रिंस युआन और वो कहता है फादर मदर, इस बार आपको मुझे सच्चाई बतानी होगी, आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके फादर कहते हैं ये युआन लॉन्ग पॉइजन है। तुम द वू डायनेस्टी के बारे में क्या जानते हो? द वू डायनेस्टी कांगफान के मेन लैंड की सबसे ग्रेट डायनेस्टी है। तो क्या तुम जानते हो 15 साल पहले दाइवूस की रॉयल फैमिली हम जोउस की सबऑर्डिनेट थी। युआन कहता है क्या 15 साल पहले हम इतने पावरफुल थे तो हमारी ऐसी हालत कैसे हुई? उसके फादर कहते हैं 15 साल पहले उन्होंने हमें धोखा दिया और हमारे खिलाफ एक रिवेलियन शुरू कर दिया और इसका कारण थी एक भविष्यवाणी जो कि वो फैमिली में फैल रही थी। और वो भविष्यवाणी थी कि जब पाइथन और स्पैरो ड्रैगन को निगल जाएंगे उसके बाद वो फैमिली के अच्छे दिन आ जाएंगे और वो ड्रैगन तुम थे जिसे पाइथन निगलने वाला था। शुरुआत में मुझे इसका मतलब नहीं पता था, उस दिन तक जब ये फैमिली ने हम पर हमला किया। वो लगातार हमला कर रहे थे, उन्होंने हमें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया लेकिन उन्होंने हम पर अटैक नहीं किया, जैसे कि वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। युआन कहता है वो किसका वेट कर रहे थे? उसके फादर कहते हैं तुम्हारे जन्म का। उसकी मोम कहती हैं युआन, जब तुम्हारा जन्म हुआ हेवेंस अनयूजुअल थे, पर्पल गैसेस निकल रही थी और आसमान की तरफ जा रही थी और एक ड्रैगन के ओरा ने तुम्हें घेर लिया था। वो सेंट ड्रैगन का साइन था। जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारे 8 प्रिंसिपल डेवलप्ड थे, तुम जो फैमिली के पहले सेंट ड्रैगन थे। युआन कहता है तो फिर मैं अब भी अपने 8 प्रिंसिपल डेवलप क्यों नहीं कर पा रहा? उसके फादर कहते हैं क्योंकि जब तुम पैदा हुए थे वो एम्परर की वाइफ ने एक लड़के को और एक लड़की को जन्म दिया था। लड़के के पास पाइथन का ओरा था और लड़की के पास स्पैरो का ओरा था। ऐसा कहा जाता है कि जो सेम ईयर सेम मंथ और सेम दिन पैदा होते हैं उन पे एक दूसरे की किस्मत को छीनने की काबिलियत होती है। और वो एम्परर की वाइफ 3 साल तक प्रेग्नेंट थी और उसने उसी समय उन्हें जन्म दिया। उस समय मैं आखिरकार समझ गया कि वो फैमिली सिर्फ जो फैमिली पर कब्जा ही नहीं करना चाहती थी बल्कि जो फैमिली के ड्रैगन पर भी। उनके इतने साल तक चुप रहने का कारण तुम थे। वो फैमिली की सबसे बड़ी कंस्पिरेसी ये थी कि उन्होंने ये सब सेंचुरी से भी ज़्यादा टाइम से प्लान कर रखा था, तुम्हारे लक और डेस्टिनी को चुराने का और सैंड ड्रैगन को। वो बूढ़ा आदमी कहता है अब इस बूढ़े आदमी को एक्सप्लेन करने दीजिए। एक दिन किंग वो सिटी में एंटर कर गए और ट्रिलियंस लोगों की लाइफ को लेकर हमें धमकाने लगे और कहने लगे कि वो तुम्हारे लक को ले लेंगे और सैंड ड्रैगन को भी। महाराज और महारानी के सामने तुम्हें बचाने के लिए महाराज ने किंग वू से फाइट की जोउ माउंटेन के नीचे। चीजें वैसी नहीं गई जैसा हम चाहते थे। महाराज सिर्फ किंग वू से हारे ही नहीं बल्कि उन्होंने अपना एक हाथ भी गंवा दिया। किंग वू को डर था कि तुम्हारी डेस्टिनी बदल जाएगी अगर उसने महाराज को मार दिया तो, इसलिए उसने उन्हें नहीं मारा। और अंत में तुम्हारी डेस्टिनी को चुराने के लिए किंग वू ने कसम खाई कि उस टाइम से एक सेंचुरी तक वो किंगडम जो किंगडम पर अटैक नहीं करेगा।
उस टाइम पर महारानी कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय अपने बच्चे को उस दर्द में देखते हुए। वो फैमिली के सामने हम काफ़ी छोटा महसूस कर रहे थे। हमें आज भी वो दिन बड़े अच्छे से याद है, जैसे कि वो कल ही हुआ हो। उस दिन सिटी वॉल से पाइथन की वो चीख, ड्रैगन की वो दुख से भरी हुई चीख, जो कि धीरे धीरे स्मोक में गायब हो रहा था, और फिर उसकी मदर के मुंह से खून निकलने लगता है। उसके फादर कहते हैं, किन्यू तुम्हें इमोशनल नहीं होना चाहिए, जल्दी करो और लेट जाओ, तुम्हारे ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करना होगा। बूढ़ा आदमी कहता है, जिस दिन महाराज तुम्हें बचाने के लिए लड़े थे उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था और लगभग मर ही गए थे उस बैटल में। महारानी भी हर साल इम्पेयर हो जाती है जब से तुम्हारी किस्मत को चुरा लिया था। हमने महारानी में ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर दिया है। इन 12 सालों में वो अपनी 36 साल की जिंदगी खो चुकी हैं। इस समय उनके पास 10 साल से भी कम का टाइम है। युआन कहता है, तो इस तरह किंग वू ने ऐसी गंदी चाल चली। लेकिन सबसे बेकार बात, जो कि माफ़ी के काबिल नहीं है, कि उन्होंने मेरी माँ को चोट पहुँचाई। फादर, तो फिर मदर की बॉडी। उसके फादर कहते हैं, ऐसा ट्रेजर जो कि लाइफ को बढ़ा दे, वो हम जोऊ के लिए ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। हम पहले के मुकाबले में अब कुछ भी नहीं है। जोऊ फैमिली कमज़ोर होती जा रही है। वू डायनेस्टी के कंपैरिजन में हम चींटी जितने छोटे हैं। इस समय हम सिर्फ कछुओं की तरह छुप सकते हैं। हम अपने आप को भी मुश्किल से बचा पा रहे हैं। और फिर युआन सोच रहा होता है, शर्मनाक, बहुत शर्मनाक है ये। तो हम सिर्फ यहाँ पर बैठकर इंतजार करने वाले हैं, वू फैमिली के द्वारा एक कोने में पुश कर दिया जाना। क्या यही जोऊ फैमिली की किस्मत है? नहीं। बेशक मुझ में युआन लोंग पॉइजन हो, तो क्या हुआ? बेशक मेरे 8 प्रिंसिपल डेवलप नहीं हुए हों, तो क्या हुआ? जब तक मेरे पास थोड़ी भी होप है, मैं जोऊ यान हार नहीं मानूंगा। मैं वो सब वापस लेकर रहूंगा जो कि जोऊ फैमिली का है। और फिर वो कहता है, फादर, क्या मैं सच में युआन मास्टर नहीं बन सकता? और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वो भी कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।